Hello, dear friends. How are you all? Hope you all are doing good and having a great time at your places. Let's start the video. Is your brother dash home? Is your brother dash home? क्या तुम्हारा भाई घर पर है? Is your brother dash home? Now, three options are given to you: on, in, and at. ऑन, इन एंड एट. अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑन, इन और एट क्या है. ऑन, इन, एट, ये जो सब लिखा हुआ है विदाउट, विद, ओवर, ये सब है हमारे प्रेपोजिशंस. इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेपोजिशंस. ऑन, इन, एट, विदाउट, विद, ओवर, ये सब है आपके प्रेपोजिशंस. ठीक है, चलिए बात करते हैं. इज योर ब्रदर डैश होम? इज योर ब्रदर डैश होम? नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑन, इन या एन? कौन सा सही ऑप्शन है? ऑन है, इन है या एट है? अब देखिए, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ. पहला ऑप्शन है आपका ऑन. ऑन का मतलब होता है ऊपर, यानी कि किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज पड़ी है तो वो होगा ऑन. राइट, तो ऑन मतलब हुआ ऊपर. इज योर ब्रदर डैश होम? तो अगर हम यहाँ पे ऑन लगाते हैं तो मतलब क्या बन जाएगा? क्या तुम्हारा ब्रदर घर के ऊपर है? राइट, तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि घर के ऊपर तो वो होगा नहीं. राइट, सेकंड है इज योर ब्रदर डैश होम इन? क्या तुम्हारा ब्रदर घर के अंदर है? अब ये हो सकता है इज योर ब्रदर डैश होम? क्या इज योर ब्रदर एट होम? अब आप बोलोगे यहाँ पे इन आना चाहिए कि क्या तुम्हारा ब्रदर घर पर है, यानी घर के अंदर है. इन का मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर और एट का मतलब होता है पर. लेकिन यहाँ पर इन नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एट. क्यों एट आएगा? आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो इन आना चाहिए क्योंकि इन का मतलब होता है अंदर. क्या तुम्हारा भाई घर के अंदर है? तो यहाँ पर इन आना चाहिए. ठीक है, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एट आएगा. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिक जगह बता दी है. होम, होम हमने जब हम कोई स्पेसिफिक जगह बता देते हैं, हमने यहाँ पर बता दिया कि घर के अंदर है, यानी कि क्या तुम्हारा भाई घर पे है. तो जब आप जगह बता देते हो, एग्जैक्ट जगह बता देते हो, स्पेसिफिक जगह बता देते हो, तो वहां पर आता है एट. वहां पर आता है एट. राइट, आप बोलोगे मैम इनका अंदर इनका मतलब आपने बोला अंदर है तो यहाँ पे तो इन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एट क्यों आएगा? क्योंकि जब आप कोई पर्टिकुलर जगह बता देते हो, एग्जैक्ट जगह बता देते हो कि यहाँ पर है या वहां पर है, तो वहां पर आप एट लगाते हो. अब यहाँ पर आपने एग्जैक्ट बता दिया कि आप घर की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा भाई घर पर है, आपने घर बता दिया, तो यहाँ पर आएगा एट क्योंकि आपने जगह बता दी. राइट, आपने स्पेसिफिक जगह बता दी, आप किस जगह की बात कर रहे हो, तो इसलिए वहां पर आएगा एट. सेकेंड है आपका नो वन कैन लिव डैश वाटर. नो वन कैन लिव डैश वाटर. विदाउट का मतलब होता है के बिना, विद का मतलब होता है के साथ, ओवर का मतलब होता है ऊपर. ओवर का मतलब होता है ऊपर. किसी मूविंग चीज के ऊपर अगर कोई चीज होती है उसका मतलब होता है ओवर, यानी कि नीचे वाली चीज मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई चीज है तो वो होता है ओवर. तो विदाउट का मतलब है के बिना. राइट, विद का मतलब होता है के साथ और ओवर का मतलब होता है ऊपर. तो यहाँ पर आपको इसी से ही पता लग गया कि करेक्ट ऑप्शन क्या है. नो वन कैन लिव विदाउट वाटर. कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता. नो वन कैन लिव विदाउट वाटर. कोई भी पानी के बिना, कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता, के बिना. राइट, तो एक बहुत ही सिंपल इजी तरीका है. जब भी आप प्रेपोजिशंस कर रहे हैं, आपको जो भी ऑप्शंस दिए हैं, आप पहले उनका मतलब देखो कि उनका मतलब क्या है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका जो सेंटेंस है उसमें क्या फिट हो रहा है. ठीक है, लेकिन मतलब का भी क्या है. अब जैसे यहाँ पे मतलब की बात हो रही है तो यहाँ पे इनका मतलब तो अंदर है, तो यहाँ पे इन आना चाहिए. लेकिन वो भी मैंने आपको रूल नंबर सेकंड बता दिया कि रूल नंबर 2 क्या है कि आपको अगर जगह का नाम दिया है, राइट, आपको यहाँ पे दे दिया होम, तो होम आपको जगह बता दी है तो वहां पर आएगा एट. यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ एट होम, एट स्कूल, एट हॉस्पिटल, मतलब कि अगर आपने वो पर्टिकुलर जगह का नाम बता दिया कि आप किस जगह की बात कर रहे हो तो आएगा एट. अगर जगह का नाम मेंशन नहीं है और आपने अंदर बताना है तो आएगा इन. राइट, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.
तो पहले ऑप्शन में ऐट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपको जगह बताई हुई थी, होम की आप बात कर रहे थे, तो इसलिए वहां पर आया ऐट। दूसरे ऑप्शन में तो वो आपको क्लियर ही हो गया, विदाउट का मतलब है के बिना। नो वन कैन लिव विदाउट वाटर, कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता। तो आपने इनको तीनों को हिंदी में ट्रांसलेट किया, विदाउट का मतलब है के बिना, विद का मतलब है के साथ, ओवर का मतलब है ऊपर। तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, आपको आंसर वैसे ही पता लग जाएगा। नो वन कैन लिव विदाउट वाटर, कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। शेयर द वीडियो, फॉलो द पेज फॉर मोर सच वीडियोस। जिसको भी आपको लगता है ये वीडियो की ज़रूरत होगी या जिससे किसी को हेल्प मिलेगी, आप उसके साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो द पेज एंड सब्सक्राइब द चैनल इजी इंग्लिश विद कोमल। लव यू ऑल, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।